आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के सार्वजनिक पंडालों और घरों में हुई विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना। फिर राजनीतिक पार्टी सामाजिक संस्थाओं ने स्वागत करते हुए किया बप्पा की विदाई। मुंबई के सार्वजनिक पंडालों और घरों में 10 दिन तक विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना करने के बाद भक्तों ने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ नाचते गाते अगले बरस तू जल्दी आ की कामना करते हुए गणपति बप्पा को विदाई दी है। वहीं राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संस्थाएं मंच लगाकर गणपति बप्पा और उनके भक्तों का स्वागत किया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मुंबई के सार्वजनिक पंडालों और घरों में विघ्नहर्ता की पूजा पाठ और फिर हर्ष उल्लास के साथ हुई विदाई की एक रिपोर्ट। जो महाराष्ट्र का इस समय सबसे आराध्य देव माने जाते हैं गणेश भगवान का गणेशोत्सव चल रहा है। इस शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देश को लोगों को देना चाहते हैं? 4 दिन पहले से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन है। आज यहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी हुई है और रिद्धि सिद्धि के दाता संकट के नाशन भगवान गणेश जी की पूरे महाराष्ट्र में और यही नहीं पूरे भारत में इनकी पूजा की जाती है और देवों के देव भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और सभी कष्टों को दूर करते हैं। आज यहाँ पर चौथा दिन है, भगवान की कथा हुई है, कल इनका विसर्जन होगा। बहुत ही अच्छा है और पूरे महाराष्ट्र या भारत के जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैसेज है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी को और हर घर में अपने खुद तो करना ही चाहिए और अपने बच्चों को भी इस सनातन धर्म में ढालना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए कि आने वाला जो पीढ़ी है, हमारे आने वाला जो जनरेशन है, उनको यह संदेश जाए और भक्ति भाव में लीन हो, है ना। आज के जो बच्चे जो है ना साइंस विज्ञान को ज़्यादा मान रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे हैं, उनको मानना चाहिए और आगे है ना भगवान को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चौधरी साहब, आप भारतीय सेवा महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी बने जाते, आप कितने वर्षों से गणेश भगवान की आप स्थापना करते हैं और लोगों को बुलाते हैं? इसके पिछले 5 सालों से गणपति जी का यहाँ पर कर रहा हूँ स्थापना अपने घर पे। और जितने हमारे करीबी सगे संबंधी इष्ट मित्र हैं, जितने हमारे करीबी पहचान मित्र हैं, दोस्त हैं, जानकार हैं, सबको मैं अपने घर पे बप्पा का दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा मिलता है, जुड़ाव होता है। परिवार की तरह सब हमारे घर पे आते हैं और हमें परिवार की तरह मानते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी होती है। चौधरी साहब, ये आपको ये भगवान के प्रति, भगवान को तो सभी मानते हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं, मगर ये गणपति भगवान को लाने की इच्छा शक्ति जो जागी, इसका प्रेरणा किसको, आप कौन इसको गुरु मानते हैं? कौन, किसने आपको प्रेरणा दी कि ऐसा करना चाहिए? हमें ये प्रेरणा मतलब हमारे बचपन से हमारे माँ पिताजी, हमारे पूर्वज सनातन धर्म को मानते आए हैं और हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले हमारे आराध्य तो गणपति जी है। चाहे महाराष्ट्र का हो या महाराष्ट्र में ज़्यादातर माना जाता है और हर जगह मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हर जगह तो पहले तो गणेश जी की पूजा होती है और ये हमें बचपन से सिखाया गया है और हम देखते आए हैं अपने बचपन से। और हमारा करने का ये भी है कि भाई हम यहाँ पे अगर जैसे करते हैं तो हमारे बच्चे को भी ये संस्कार मिलता, नहीं तो ये पश्चिमी देशों की संस्कार मिलती है। बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश वाले संस्कृति मिलती है, तो हमारा ये छूटते जा रहा है। ये हमारे घर पे अगर होते हैं तो हमारे बच्चे कम से कम हमारे संस्कृति के साथ में हम लगे रहेंगे, बनेंगे, ये हमें ऐसा विश्वास है। चौधरी साहब, आपने जो कहा ये बात सच है कि देवों के देव, आराध्य देव गणपति भगवान, सबसे पहले इनकी पूजा होती है, इनकी बिना पूजा अधूरी होती है। मगर जो महाराष्ट्र जैसे धरती पे आज चकाचौंध की दुनिया में लोगों को समय नहीं है, जगह नहीं है, ऐसे स्थिति में ये जो आपने इच्छा शक्ति जगाई, इसके लिए आपका किसका योगदान है? माता पिता या पत्नी या किसको आप मानते हैं इसको? ये इच्छा शक्ति जगाने में तो हमारी पत्नी है, जो हमें बोले कि भाई हमें गणपति जी रखना है। और हम 5 साल से मतलब रहते रहे हैं मुंबई में। हम 20 या 25 साल से रह रहे हैं और देखते आ रहे हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारी भी इच्छा हुई, हमें खुशी हुई कि भाई हम पूजा तो हम हर रोज घर पे करते हैं
लेकिन हम अपने परिवार इष्ट मित्रों को भी इस मतलब मौका में बुलाते भी हैं, मिलते भी हैं, जुलते हैं। और उनकी इच्छा थी कि भाई हमें घर पे रखना है, और जब तक बप्पा चाहेंगे तब तक हम सबके साथ में कोशिश करेंगे रहेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये मेरा चौधरी साहब कि अभी ये जो माहौल चल रहा है इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं महाराष्ट्र की धरती पे रहने वाले या भारत की धरती पे रहने वाले, क्या आप संदेश देना चाहते हैं आज के उसमें? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, जितने हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के जो हिंदू भाई हैं, हमें सबको एक संगठित होकर के अपने धर्म के, अपने देव के, अपने जो भी 33 कोटि देवता है, करोड़ नहीं 33 कोटि देवता है, हमें उनका पूजन करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, न कि हमें दूसरों धर्मों के सर पे माथा टेकना चाहिए। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो सबसे अच्छी संस्कृति है, इसके जैसे संस्कृति कहीं नहीं है। यहाँ हमारे अहिंसा वाली संस्कृति है, यहाँ हिंसा नहीं है, यहाँ हमारे किसी तरह की दुर्व्यवहार नहीं है, किसी के साथ में किसी तरह का शोर शराबा नहीं है, किसी तरह का किसी को तकलीफ नहीं दिया था, किसी हत्या नहीं की जाती हमारी संस्कृति में। ये हमारे सब हिंदू भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि हमें अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि हमारे धर्म, सनातन धर्म को वो माने, अदर किसी दूसरे हमारे धर्म को। मैं देखता हूँ कभी न्यूज चैनल पे, कभी वीडियो के माध्यम से विदेशी लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं। मैं देखता हूँ फॉरेन कंट्री के जो लोग आते हैं वो कृष्ण जी का भक्ति करते हैं, और हमारे जो धर्म के, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो पश्चिमी सभ्यता अपना जा रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई हमारे जो देव हैं, हमारे जो सनातन धर्म के जितने भी भगवान मानते हैं हम लोग, हम सबकी सेवा करें, जितना जो अपने सबके कुल देवता हैं सबकी सेवा करें, और अपने घर में अपने बच्चों को यही संस्कार सिखाएं। और हर घर में रामायण और गीता होनी चाहिए, मैं सबसे आग्रह करूंगा। और उनको, अपने बच्चों को नहीं कुछ होए, साल में 10 दिन तो कम से कम पढ़ाएं। मैं नहीं बोलता हूँ कि रोज पढ़ा सके, अगर समय नहीं है 10 दिन तो आप समय दीजिए उसको सिखाने का। एक दिन हनुमान चालीसा महीने में एक दिन पढ़ाइए, इतना मैं जरूर। जो इतनी बड़ी संख्या में गणपत भगवान का विसर्जन हो रहा है, इसी शुभ अवसर पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो यहाँ पर जितने भी हिंदू जनमानस है उनको गणपति विसर्जन की हार्दिक शुभेच्छा विश्व हिंदू परिषद भजन दल की तरफ से। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर में स्वास्थ्य और रिद्धि सिद्धि बनी रहे। और आज जो इधर रोड के ऊपर हिंदुओं की जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है उसको वो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मलाड गोरेगा विभाग के अंदर ऐसे मंच बनाने की जो प्रथा है विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज से 35 साल पहले शुरू की गई थी। तो आज सभी लोगों के द्वारा इसको जोरदार से स्वागत मंच बना करके इसको मनाया जा रहा है। इस बार आपने गणपति बाप्पा के चरणों में क्या प्रार्थना की? इस बार हमने गणपति बाप्पा के चरणों में यही प्रार्थना की कि जो हमारे ऊपर 2 सालों में जो कोरोना जैसी महामारी आई थी, तो इस बार सभी जो भक्तजन है उनके ऊपर वापस से आपदा न आए, और आने वाले दिनों में हम लोग जो राम जन्मभूमि का जो संघर्ष करके जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसका हम लोग दर्शन लेने का लाभ जरूर लेंगे।